नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। दर्शकों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अप्रैल 2025 सभी मूलांक वालों का मासिक भविष्यफल की चर्चा करने वाले हैं। सभी 9 मूलांक वालों के लिए आने वाला यह महीना अप्रैल 2025 जीवन में क्या कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा, क्या खुशखबरियां आपको मिल सकती हैं या क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा हमने करी है। साथ ही आप लोगों को कौन सा वो अचूक उपाय करना चाहिए जिसे करके आपको लाभ हो, इसका भी जिक्र हमने हमारे वीडियो में किया है। इसलिए हमारे वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सभी मूलांक वालों के मासिक भविष्यफल साथ ही उपाय की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मूलांक 1 वालों की। तो मूलांक 1 वालों, अप्रैल 2025 का महीना आपके लिए बहुत ही सकारात्मक बदलाव और अवसरों से भरा हुआ रहेगा। यह महीना आपके लिए नए अवसर, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत सफलता का संकेत लेकर आ रहा है। बस आपको कुछ पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत होगी ताकि आप इन अवसरों को सही दिशा में उपयोग कर सकें। अगर हम आपके करियर की बात करें तो करियर और व्यवसाय इस महीने आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो सफलता की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। आपके द्वारा किए गए पूर्व में प्रयास इस महीने रंग ला सकते हैं। आपके ऑफिस में आपके सीनियर्स जो भी हैं उनसे आपको सराहना प्राप्त होगी। व्यवसाय में भी यह महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। इस महीने कई नए रास्ते आपके लिए खुलते हुए नजर आएंगे। बस आपको थोड़ा संघर्ष और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वित्तीय स्थिति की बात करें तो इस महीने वित्तीय स्थिति में सुधार होने के संकेत दिख रहे हैं। थोड़ा सा अपने खर्चों पर काबू पाइएगा। इस महीने आमदनी के स्रोतों में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। इस महीने किसी भी बड़े निवेश या खर्च करने से पहले थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा या किसी बड़े से सलाह कर लीजिएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में यह महीना ज्यादा अनुकूल नहीं है। आपको इस माह बीच बीच में मानसिक थकान और मानसिक तनाव हो सकता है, जिसके चलते आपको नींद न आने की समस्या या सिर में दर्द होने की समस्या परेशान कर सकती है। इसलिए थोड़ा सा अपने ऊपर टाइम निकालिए और ध्यान दीजिएगा। व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस महीने पारिवारिक जीवन में संतुलन दिख रहा है, लेकिन रिश्तों में कभी कभी मतभेद भी हो सकते हैं। इस महीने आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रेम संबंधों में भी कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इस महीने आपके लिए अगर जीवन साथी या प्रेम संबंधों में आपको निकटता चाहिए तो संवाद आपको अच्छे से करना चाहिए। वाणी पर ध्यान दीजिएगा। शिक्षा और अध्ययन की बात करें तो छात्र वर्ग के लिए यह महीना अच्छे परिणाम का है, खासकर जिनकी परीक्षाएं चल रही हैं। अध्ययन के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। बस बीच बीच में आपको पढ़ाई से मन उच्चाट हो सकता है, तो थोड़ा सा भटकावों से दूर रहने का प्रयास करिएगा। तो ओवरऑल मूलांक 1 वालों, यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। हर दिन आपके लिए एक नया होगा, इसलिए अच्छे से इसको यूज करिएगा। अब आपको हम अचूक उपाय बता देते हैं। तो मूलांक 1 वालों, इस पूरे ही महीने आपको सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। और दूसरा, आपको ज्यादा से ज्यादा पीले रंग के वस्त्रों का या पीले रंग के आपको मतलब आप कहीं अगर जा रहे हैं तो पीले रंग का आउटफिट पहनिए, तो आपके लिए ज्यादा लाभदायी रहेगा। अब चर्चा कर लेते हैं मूलांक 2 वालों की। तो मूलांक 2 वालों, अप्रैल का महीना अगर करियर की बात करें तो करियर और व्यवसाय की दृष्टिकोण से काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। अप्रैल में आपका करियर अच्छी दिशा में आगे बढ़ेगा। आप कामकाजी जीवन में कुछ नए अवसरों का सामना कर सकते हैं। नए प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो सफलता मिल सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए यह महीना अनुकूल दिख रहा है। पुराने रिश्तों से आपको व्यापार में लाभ होता हुआ नजर आएगा। वित्तीय स्थिति इस महीने अच्छी दिख रही है। आय में वृद्धि के संकेत हैं। बस थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण रखने की आपको जरूरत होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई बड़ी समस्या होती हुई नहीं दिख रही है।
बस थोड़ा सा आपको कार्य का दबाव इस महीने हो सकता है, जिसके चलते आपको थकान महसूस हो सकती है, तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात करें व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन में थोड़ी बेचैनी आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी समझदारी से इन समस्याओं को हल कर पाएंगे। कुछ पारिवारिक मुद्दों को लेकर विवाद हो सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन से समस्याएं हल हो सकती हैं। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दूरियां आती दिख रही हैं। समय के साथ स्थिति बेहतर भी हो जाएगी। कोशिश करें कि किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य बनाए रखिएगा। जीवन साथी से इस महीने रिश्ते सामान्य रहेंगे। छात्र वर्ग के लिए यह सब समय अच्छा दिख रहा है। कड़ी मेहनत के परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। अब यदि हम मूलांक 2 वालों के लिए उपाय की बात करें, तो इस महीने आपको चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए और जितना हो सके अपने आसपास की साफ सफाई का ध्यान रखिए, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों की। तो मूलांक 3 वालों करियर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह महीना कामकाजी जीवन में नए अवसर ला सकता है। यदि आप किसी नई नौकरी या व्यापार की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए लाभकारी रह सकता है। आपके उत्साह और क्रिएटिविटी के कारण आपके सहकर्मी और वरिष्ठ आपको सराहेंगे, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। आपके प्रयासों को पहचाना जाएगा। सफलता मिलने के पूरे संकेत हैं, बस सही दिशा में काम करना जरूरी है। नई नौकरी की प्राप्ति भी होती हुई नजर आएगी। व्यापारी वर्ग के लिए भी यह महीना बीच बीच में कुछ तनाव हो सकता है, अदरवाइज ये पूरा महीना व्यापारी वर्ग के लिए भी अच्छा दिखाई दे रहा है। वित्तीय स्थिति इस महीने ज्यादा अनुकूल नहीं दिख रही है। आपको निवेश करते समय या धन के लेन देन के दौरान आपको बहुत सावधानी की जरूरत है। देखिए, आय आपके पास आती रहेगी, आय में वृद्धि होती रहेगी, लेकिन जितनी आय होगी उससे ज्यादा आपका खर्चा होने के चांसेस हैं, इसलिए थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार को अपनी दिनचर्या में शामिल करिएगा। व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन की बात करें, तो इस महीने थोड़ी समस्याएं आती दिख रही हैं, खासकर यदि आप किसी पारिवारिक मुद्दे पर विचार कर रहे हैं। आपके अपने लोग आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरी आपको महसूस हो सकती है। इस महीने जीवन साथी के साथ व्यर्थ का तू मैं करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा लड़ाई बड़ी हो सकती है। छात्र वर्ग की बात करें, तो छात्रों के लिए यह समय अनुकूल दिख रहा है, लेकिन बीच बीच में पढ़ाई में ध्यान की कमी आपको महसूस हो सकती है। ध्यान और फोकस के साथ अपने लक्ष्यों को हासिल करिए। अब यदि हम उपाय की बात करें, तो इस पूरे ही महीने आपको सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए, और दूसरा, आप जितना ज्यादा सफेद वस्त्रों का इस्तेमाल करेंगे आपको उतना ही लाभ होगा। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा कर लेते हैं मूलांक 4 वालों की। तो मूलांक 4 वालों, अगर हम आपके करियर और व्यवसाय की दृष्टिकोण से बात करें, तो यह महीना बहुत अच्छा है। आपको जीवन में क्या करना है इस बात का निर्धारण आप कर पाएंगे। साथ ही करियर में नई दिशा आपको प्राप्त हो सकती है। आपने पूर्व में जो भी प्रयास किए थे, मेहनत की थी, उसका फल आपको इस महीने प्राप्त हो सकता है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, बाधाओं के साथ आपको सफलता मिलने के चांसेस बन रहे हैं। यानी किसी भी काम में आप जो भी लगे हुए थे, उसमें आपको थोड़ा ज्यादा संघर्ष, थोड़ी मेहनत, थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। बीच बीच में जो चुनौतियां आएंगी, खासकर यदि आप कोई नया कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपके मेहनत के परिणाम सुखद ही होंगे। नौकरी में कोई पदोन्नति या नई जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है। व्यापारियों के लिए समय अनुकूल है, लेकिन निवेश करने से पहले सोच समझकर निर्णय लीजिएगा। वित्तीय स्थिति की बात करें, तो वित्तीय स्थिति के मामले में यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। आय में वृद्धि के संकेत हैं, लेकिन खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। विशेष ध्यान रखें कि बिना सोचे समझे खर्च ना करें और अपनी बचत को ही प्राथमिकता दें। स्वास्थ्य के मामले में आपको बड़ी ही सावधानी बरतनी चाहिए। मानसिक तनाव और थकान की समस्या आपको रह सकती है। बाहर का खान पीन से बचिएगा, अन्यथा आपको पेट से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। पारिवारिक जीवन इस महीने थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। रिश्तों में गलतफहमी या मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए आपको समझदारी से काम लेने की जरूरत है, और खासकर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना इस महीने आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में भी समस्याएं आती नजर आएंगी, लेकिन संवाद और समझदारी से इन्हें हल किया जा सकता है।
परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में सामंजस्य रहेगा। आप कहीं यात्रा आदि पर जाने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं। छात्र वर्ग की बात करें तो छात्रों के लिए यह समय थोड़ी कठिनाई भरा रह सकता है। अध्ययन में मन लगाना और समय पर काम करना जरूरी होगा। किसी भी प्रकार के तनाव से आप बचिएगा और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत हो सकती है। उपाय की यदि बात करें तो इस पूरे ही महीने पीले रंग के वस्त्रों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और कच्चे अनाज का दान करें, जैसे गेहूं वगैरह का, तो आपको काफी लाभ होगा। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा कर लेते हैं मूलांक 5 वालों की। तो मूलांक 5 वालों, यह महीना कुछ मायनों में आपके लिए खुशखबरी लाने वाला रह सकता है। आपको इस महीने कहीं से सुखद खबर की प्राप्ति संभव है। करियर और व्यवसाय की दृष्टिकोण से यह महीना आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। नए अवसर आपके रास्ते में आ सकते हैं। कामकाजी जीवन में पॉजिटिव बदलाव होने के पूरे संकेत बन रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस इस महीने मजबूत रहेगा। आप अपने कार्यों को अच्छे से संभालने में सक्षम रहेंगे। यदि आप किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं तो यह सही समय है उसे लागू करने का। व्यापार में भी वृद्धि की संभावनाएं बन रही हैं। इस महीने आपको कुछ लोग आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको संभल कर रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करिएगा। नई नौकरी हेतु प्रयासरत थे तो आपको नई नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है। वित्तीय स्थिति की बात करें तो वित्तीय स्थिति के मामले में आप इस महीने भाग्यशाली हो सकते हैं। आपकी आय में वृद्धि होगी। एक से अधिक स्रोतों से धन अर्जित आप कर पाएंगे और यदि आपने कहीं पुराने निवेश किए थे तो उससे भी आपको लाभ मिल सकता है। बस आपको इस महीने थोड़ा खर्चों पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में यह महीना आपके लिए अच्छा दिख रहा है। बीच में छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी समस्या होती हुई नहीं दिख रही है। व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में इस महीने खुशियां रहेंगी। रिश्तों में प्यार और सामंजस्य रहेगा। परिवार और दोस्तों से सहयोग मिलेगा, जिससे आपके जीवन में शांति बनी रहेगी। इस महीने यात्रा आदि पर जाते हैं तो यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी और आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताने में सक्षम रहेंगे। समझदारी और संवाद से समस्याओं का समाधान होगा। जीवन साथी के साथ व्यर्थ की बहसबाजी से दूर रहिएगा तो आपके लिए चीजें अच्छी रहेंगी। छात्र वर्ग के लिए यह पूरा ही महीना बहुत अच्छा है। मेहनत और समर्पण से आप अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा यदि इस महीने आपकी है तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत अधिक बन रही हैं। उपाय की यदि बात करें तो इस महीने आपको गुलाबी रंग का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए और दूसरा, पानी में तांबा डालकर पिएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, या फिर तांबे के लोटे में आप पानी पीजिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों की। तो मूलांक 6 वालों, पूर्व से जो भी समस्याएं चल रही थी इस महीने उन सब से निजात मिलता हुआ नजर आएगा। कोर्ट कचहरी के मामले यदि फंसे हुए थे तो इस महीने उसमें आपको प्रगति देखने को मिलेगी। अप्रैल महीने में आपके लिए करियर के लिहाज से बहुत ही अच्छा समय है। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो सफलता आपको मिल सकती है। आपकी मेहनत और प्रतिबद्धता का फल आपको जरूर मिलेगा। इस महीने कार्यस्थल पर कुछ जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभा पाएंगे। आपके प्रयासों की सराहना होगी और सीनियर्स से इस महीने रिश्ते आपके अच्छे दिख रहे हैं। व्यापारी वर्ग हैं तो व्यापार में फायदा हो सकता है, लेकिन किसी बड़े निवेश के पहले सही मार्गदर्शन प्राप्त करना आपके लिए जरूरी रहेगा। वित्तीय स्थिति की बात करें तो वित्तीय स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। आपको आय के नए स्रोत मिल सकते हैं। निवेश के मामले में इस महीने आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पुराने कर्जों को निपटारा करने के लिए यह अच्छा समय है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन आपको मानसिक थकान और तनाव से बचने की आवश्यकता रह सकती है। व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। पूर्व से यदि किसी घर परिवार में आपका किसी से मतभेद था तो वह सुलझता हुआ नजर आएगा। घर परिवार में धार्मिक या मांगलिक कृत्य होने की रूपरेखा बन सकती है। घर के सभी सदस्य आपके साथ मिलकर काम करेंगे और आपसी सहयोग से समस्याओं का समाधान भी होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। आप दोनों के मध्य अच्छे संवाद होने के कारण रिश्तों में मजबूती आएगी। अपने साथी के साथ समय बिताने से संबंध और भी मजबूत होंगे। समझदारी से काम ले, किसी भी प्रकार के विवाद से बचें। जीवन साथी और प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से पूरा ही महीना आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है।
बात करें यदि छात्र वर्ग की, तो छात्र वर्ग के लिए भी यह समय अनुकूल है। आपकी मेहनत और समर्पण आपको अच्छे परिणाम दिलाएगी। किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता आपको मिल सकती है। पढ़ाई में इस महीने कोई विघ्न नहीं आएगा। अब यदि उपाय की बात करें तो इस माह आपको गौ माता को आटा और गुड़ खिलाना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आपसे बन पाए उतना आप करिए, आपको लाभ होगा। और दूसरा, जरूरतमंदों की मदद करिएगा इस महीने। यह आपके जीवन में ऊर्जा और समृद्धि का संचार करेगा। अब बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों की। तो मूलांक 7 वालों, भाई आपके लिए यह महीना थोड़ा मिश्रित फलदायी रह सकता है। करियर और व्यवसाय की दृष्टिकोण से इस महीने थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कुछ समय के लिए आप कार्यस्थल पर तनाव महसूस कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपनी जॉब छोड़ने का फैसला ले लें, लेकिन हमारी आपको सलाह है कि कुछ समय प्रतीक्षा कर लीजिए, जल्द ही स्थिति में सुधार भी होगा। आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण से सफलता प्राप्त होने के संकेत हैं। यदि आप व्यवसायी हैं तो इस महीने नए अवसर सामने आ सकते हैं। हालांकि किसी नए निवेश या विस्तार से पहले पूरी तरह से सोच समझकर निर्णय लीजिएगा। आपको अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना होगा और किसी भी प्रकार के आलस्य से बचना होगा। जो लोग रिसर्च या क्रिएटिविटी के क्षेत्रों से जुड़कर कार्य करते हैं उनके लिए यह समय अच्छा है। सुदूर स्थलों से जुड़कर जो लोग कार्यरत हैं उनको भी इस महीने लाभ होगा। नई नौकरी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उसमें कुछ अवरोध आए या कुछ समय बाद आपको खुशखबरी प्राप्त हो। वित्तीय स्थिति की बात करें तो वित्तीय स्थिति में कुछ सुधार होने के संकेत हैं, लेकिन खर्चे बढ़ सकते हैं। आपके खर्चों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण रहेगा। किसी बड़े वित्तीय फैसले को लेने से पहले सही सलाह लें। पुराने कर्जों को चुकता करने के लिए यह समय अनुकूल है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा डामाडोल हो सकता है। आपको पेट से जुड़ी समस्याएं होना, रक्त विकार होना या मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है। मानसिक तनाव के चलते बीच बीच में आपको अनिद्रा की समस्या भी परेशान कर सकती है। व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह महीना कुछ तनावपूर्ण दिख रहा है। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए आपसी संवाद बनाए रखना जरूरी होगा। आप दोनों के मध्य अहम की भावना को मत आने दीजिएगा, ईगो क्लैशेस मत होने दीजिएगा, तो चीजें ठीक रहेंगी। तो वहीं जीवन साथी के साथ इस महीने बीच बीच में उठापटक की स्थिति हो सकती है, लेकिन अंततोगतः आप रिश्तों को बैलेंस बनाने में आप कामयाब रहेंगे और जीवन साथी के साथ एक सुखद समय भी व्यतीत करेंगे। छात्र वर्ग की बात करें तो छात्र वर्ग के लिए यह महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। इस महीने आपका पढ़ाई में उतना मन लगता हुआ नहीं नजर आएगा। अब यदि हम आपके लिए उपाय की बात करें तो देखिए, सबसे पहला है कि इस महीने काले या नीले रंग का प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। ये रंग आपके लिए इस महीने नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है, इसलिए काले या नीले रंग के प्रयोग से बचें। और दूसरा, इस महीने तुलसी के पत्ते चबाएं या तुलसी माता की आप पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए, आपके लिए काफी लाभदायी रहेगा। अब बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों की। मूलांक 8 वालों, आपको इस महीने पूर्व में की गई मेहनत और प्रयासों को लेकर आपको इस महीने काफी अच्छी सफलता दिखाई देगी। नई जगह से आपको कोई जॉब ऑफर आ सकता है, आपको खुशखबरी की प्राप्ति हो सकती है। अप्रैल में करियर में उन्नति और नए अवसर आपको मिल सकते हैं। नौकरी या व्यवसाय में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है या तो स्थानांतरण हो सकता है। आपकी मेहनत और संघर्ष के परिणाम इस महीने सामने आएंगे जो काफी अच्छे होंगे। यदि आप व्यवसायी हैं तो नए निवेश या साझेदारी का विचार आप कर सकते हैं। यह समय आपके व्यापार के विस्तार का है। कार्यस्थल पर आपको अपने सहकर्मियों से समर्थन मिल सकता है। हालांकि कभी कभी आप पर दबाव भी बढ़ सकता है, इसलिए तनाव से बचने के लिए संतुलन बनाए रखना आपके लिए जरूरी है। वित्तीय स्थिति इस महीने थोड़ी मिश्रित परिणाम देने वाली रहेगी। आय में वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही आप खर्चा भी बहुत अधिक करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना सामान्य है, कोई भी बड़ी समस्या होती हुई नहीं दिख रही है। नियमित रूप से योग और ध्यान का अभ्यास करें, आपको लाभ होगा। व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से इस महीने पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन कुछ समय के लिए परिवार के किसी सदस्य से मतभेद हो सकते हैं। किसी भी विवाद से बचने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लीजिए। प्रेम संबंधों में थोड़ी समस्याएं होती दिख रही हैं। जीवन साथी के साथ भी इस महीने तू मैं आपकी हो सकती है।
लेकिन इन सभी का समाधान बातचीत और सामंजस्य से संभव भी रहेगा। छात्र वर्ग की बात करें तो छात्रों के लिए यह समय अच्छा है। यदि आप मेहनत और समर्पण से काम करते हैं तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। उच्च शिक्षा हेतु और प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु यह महीना अच्छा है, सफलतादायी रहेगा आपके लिए। उपाय की बात करें तो इस पूरे ही महीने आपको शनिदेव की पूजा करनी चाहिए या फिर शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। और दूसरा, आपको इस महीने नीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए तो आपको लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों की। तो मूलांक 9 वालों, आपके लिए इस महीने बल्ले बल्ले होती हुई नजर आएगी। आपको कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर करियर और व्यवसाय में, आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती नजर आएगी। करियर में शानदार अवसर आपको मिल सकते हैं। यह समय आपके लिए किसी नई शुरुआत का रहेगा। नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो सफलता मिल सकती है। नई नौकरी हेतु प्रयासरत थे तो नई नौकरी भी मिल सकती है। यदि आप किसी नौकरी या व्यवसाय में बदलाव की योजना बना रहे हैं तो यह समय अच्छा है। प्रयासों का फल आपको मिलेगा। सीनियर्स आपको सपोर्ट करेंगे। व्यापारी वर्ग को भी अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। वित्तीय स्थिति इस महीने आपकी अच्छी है, काफी सकारात्मक है। आय में वृद्धि के संकेत हैं। इस महीने आप पुराने कर्जों को चुकता भी कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इस महीने निवेश के मामले में सावधानी बरतिएगा और धन की लेन देन में सावधानी रखिएगा। कहीं पर बड़ी निवेश करनी है, बड़ी धनराशि, तो फिर आप थोड़ा सोच समझ लीजिए या फिर कुछ समय प्रतीक्षा कर लीजिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। ये पूरा ही महीना सामान्य है। बीच बीच में हो सकता है आपको थकावट या तनाव हो, लेकिन बाकी चीजें आपके लिए अच्छी हैं। व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से भी यह महीना सुखदायी रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति रहेगी। परिवार के सदस्य आपका समर्थन करेंगे और आपसी रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव हो सकता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस महीने प्रेम संबंधों को विवाह में तब्दील करने हेतु आप मन में अपने ये विचार लाएंगे और आप घर परिवार से आपको हरी झंडी भी मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा आपको तनाव और लड़ाई झगड़े का सामना भी करना पड़ेगा, तभी आपको प्रेम संबंधों को आगे बढ़ाने, मतलब परिणित करने में सफलता मिलेगी। तो इस चीज में सावधानी से काम लीजिएगा, समझदारी से काम लीजिएगा। जीवन साथी से भी इस महीने कोई भी वाद विवाद की स्थिति हमें नजर नहीं आ रही है। अब यदि छात्र वर्ग की बात करें तो छात्रों के लिए भी यह समय अच्छा है। आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। उपाय की बात करें तो इस पूरे ही महीने आपको मंगल देव की पूजा करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लाल रंगों के वस्त्र आपको पहनने चाहिए। आपको इससे बड़ा लाभ होगा। तो मूलांक 1 से लेकर 9 वालों, अप्रैल 2025 का महीना कैसा रहेगा, इसकी चर्चा हमने आज के वीडियो में करी है। साथ ही सभी मूलांक वालों को खास उपाय भी बताए हैं। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।